लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो लेते वक्त हमें बहुत सारी रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी जानकारी की ज़रूरत पड़ती है। आउट ऑफ मैनी सच डिसीजंस, नेविगेटिंग वंस करियर इज़ सच अ मेजर स्टेप। जब लेते हुए डिसीजन हमें कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर हर्षा कुमावत। आई एम डायरेक्टर आलोक इंटरनेशनल एजुकेशन, जहाँ पर हम स्टूडेंट्स की मदद करते हैं उनके करियर्स को डिसाइड करने में, स्पेशली इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। और जब मैं बात करती हूँ यूनिवर्सिटीज़ की, तो वी कवर ग्लोब। और ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। ऐसे में बहुत सारी हमारी साइकोलॉजिकल स्टेजेस होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं जिनको कि हमें एड्रेस करना होता है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ यूनिवर्सिटीज़ की टाइप्स की। और बहुत ज़्यादा मेरे 20 साल के करियर में स्टूडेंट्स जितने भी यूनिवर्सिटीज़ की क्वेरीज़ लेकर आते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी जो आती है, मेरा दोस्त जहाँ जा रहा है वो वाली यूनिवर्सिटी। जी हाँ, तो एक तो वो यूनिवर्सिटी होती है जहाँ पर स्कोप है, जो रैंकिंग में अच्छी। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ये रिसर्च तो करते ही हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंक है अच्छी है, कौन से कोर्सेज़ हैं उनका स्कोप अच्छा है। बट सबसे ज़्यादा जो है शर्मा जी की बेटी वाली यूनिवर्सिटी या बेटे वाली यूनिवर्सिटी, और मेरा दोस्त जहाँ जा रहा है वो वाली यूनिवर्सिटी। जब भी हम किसी भी विषय या किसी यूनिवर्सिटी का चयन करते हैं, सबसे खास 3 पिलर्स जो हैं यहाँ पर मैं कहूँगी जिनको मैं वैलिडेट करती हूँ। ऑब्वियसली वंस ओन इंटरेस्ट, और यू कैन से पैशन, या जो भी झुकाव किसी एक सब्जेक्ट की तरफ रहता है। बट टू बी ऑनेस्ट, ये बहुत जल्दी हम डिसाइड कर लेते हैं। जैसे ही बच्चा 10th में जा रहा है कि उसका झुकाव इस तरह है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपको अभी कोई सब्जेक्ट पसंद आ रहा है उसके बेसिस पर अगर आप एक करियर चूज़ कर लेते हैं, वो हो सकता है आगे भी आपकी पसंदीदा रहे, इसके कोई चांसेस नहीं हैं। सोच कर देखिए, पूरी उम्र अगर आपको एक ऐसा काम करना पड़े जो आपको पसंद ना हो या जिसमें आपको अपना इंटरेस्ट ना आए, तो क्या आप अपना 100% देने के बावजूद भी आप उस जॉब में सेटिस्फाइड होंगे? नहीं। आपको ये जानकर शॉक लगेगा कि 45% ऑफ द स्टूडेंट्स दे चूज़ देयर करियर रॉन्गली। और जब वो ऐसे बच्चे 45% जो बच्चे अपना जो गलत करियर का चुनाव करते हैं, और वो 70% अपने आप को अनफिट मानते हैं उस प्रोग्राम में, हम ये देखते हैं आज जब पढ़ते हैं कि 95% ग्रेजुएट्स आर नॉट सुटेबल फॉर द एम्प्लॉयबिलिटी। वो एक जो गैप आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू फाइंड देयर सेटिस्फैक्शन, या जो उनको कर रहे हैं उसको रिवॉर्डिंग नहीं लग रहा है। तो दीज आर द कॉमन इश्यूज जो कि करियर के चुनाव करते वक्त आते हैं। सेकेंड, जो इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है, एक तो आपका इंटरेस्ट हो गया। सो नॉट ओनली यू हैव टू डिपेंड ऑन दैट, बट जो भी डिग्री आप चूज़ कर रहे हैं उसका स्कोप क्या है। क्योंकि आने वाले जो टाइम जिस तरह से चेंज हो रहा है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी हर फील्ड में आ रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बहुत कन्वेंशनल स्टडीज़ को करते हुए ही आप आगे करियर में जाएंगे। यू हैव टू मैच दैट, अलाइन करना पड़ेगा उसे। और थर्ड इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका वो रिटर्न दे। सो दीज आर द 3 पिलर्स। वन इज़ योर इंटरेस्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड ऑब्वियसली उसका स्कोप है या नहीं। तो ये तीनों मिलाकर आप अपने करियर का जो चुनाव करेंगे, दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल सूटेबल आउटकम फॉर यू। अब क्वेश्चन आता है कि हम कहाँ जाएं और हम कैसे जाएं। सो देर आर लॉट ऑफ आस्पेक्ट्स। हमें पहले चेक करना पड़ता है कि कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनमें पढ़ाई के बाद जो रुकने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वीज़ा से रिलेटेड क्या क्या रूल्स चल रहे हैं। सो ऑब्वियसली उसके लिए हम लोग जब प्रोफाइल बिल्डिंग स्टूडेंट की करते हैं, तो हम कई सारी बातें डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट का अल्टीमेट एम क्या है, वेदर दे वुड लाइक टू जॉइन देयर फैमिली बिजनेस, या वो वहाँ रहकर कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे, या थोड़ा एक्सपीरियंस लेकर जॉब करने के बाद वो वापस भारत आना चाहेंगे। तो कई सारे ऑप्शंस स्टूडेंट्स को इसमें मिलते हैं। अब एक बात आती है कि जो जाने का प्रोसीजर है और कोर्सेज़ के, सबसे पहली बात आती है कि जाएं क्यों। हमारे पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ भारत में। तो एक बहुत महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट इसका है कि आप डिग्री कोई सी भी कर लीजिए, अगर वो आपको स्किल नहीं बना के दे रही है तो आप अपने करियर में उतने सक्सेसफुल शायद नहीं हो पाएंगे।
तो जब मैं बात करती हूँ फॉरेन एजुकेशन की, इट अलाउज़ यू लॉट ऑफ आस्पेक्ट, लॉट ऑफ स्किल्स टू लर्न, जिससे कि आपका पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो है बहुत अच्छे से होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप बाहर जाते हैं और वहाँ के लोकल से जो आपका इंटरेक्शन होता है, बिकॉज़ जब आप बाहर पढ़ रहे होते हैं, आपको पढ़ाई के साथ साथ आप वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। उसके साथ में आप अपना जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो मैनेज कर पाते हैं और एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की तरह आप अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट नंबर 1, आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, जो कि आज के टाइम पे ऑर्गेनाइज रहना और टाइम मैनेजमेंट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल है। सेकेंड चीज़ जो इसमें आती है, व्हेन यू इंटरैक्ट विद लोकल्स, इट डेवलप्स योर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि आप अपने फील्ड में ज़्यादा क्रिएटिवली आपकी अप्रोच रहेगी। आज हम जितनी भी जॉब स्किल्स की बात करते हैं, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और क्रिएटिविटी इज़ वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी। पूरे स्किल सेट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज जितने भी हम जॉब्स की बात कर रहे हैं, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा टॉप पर रहता है। चाहे एआई फील्ड की बात कर लीजिए, चाहे बिजनेस एनालिटिक्स की बात कर लीजिए, चाहे रिसर्च एंड इनोवेशन की बात कर लीजिए, तो ये सारे एस्पेक्ट आपको एक फॉरेन डिग्री दे सकती है। तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर ग्रेजुएशन में नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में अपने आप को, अपने बच्चों को ये गिफ्ट ज़रूर दीजिएगा, ताकि वो अपने करियर को बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर सकें। एक प्रोसेस की बात करते हैं हम, कई बार ऐसा आता है कि हम फंडिंग कहाँ से लाएंगे या हमारा जो प्रोसीजर है वो कैसे करें। तो उसके लिए इट्स नॉट वेरी टफ, बहुत सिंपल प्रोसेस है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी कि इनटेक से 6 महीने पहले का टाइम आपको ज़रूर लेकर चलना पड़ेगा। कि जैसे अगर आपका सितंबर इनटेक है तो आप उससे लाइक द आइडियल टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट इज़ फरवरी। तो अब जो बच्चे दिसंबर आ गया है, अब अपनी 12th की बात करूँ मैं, वो उनका मार्च में 12th का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस टाइम, ये टाइम ऐसा है कि अभी वो अपनी पढ़ाई पर बेशक फोकस करें, लेकिन उनको इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए कि वो कौन सा कोर्स और कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। और जैसे ही उनके एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो उन्हें एक एग्ज़ाम की ज़रूरत है, दैट इज़ आइल्स और टोफल। तो आइल्स अगर वो करेंगे मार्च के बाद में, तो 2 महीने में उनका जो इंग्लिश एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। उसकी प्रिपरेशन में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। आई थिंक इफ़ पीपल लाइक स्टूडेंट इज़ गुड इन इंग्लिश, तो 4 वीक्स इज़ ऑल्सो इनफ फॉर देम। एंड इसका एग्ज़ाम जो होता है महीने में 2 बार होता है। कहीं पर भी भारत में सेंटर्स हैं, जयपुर में है, अहमदाबाद में है, उदयपुर में मेरे ख्याल से नहीं है, बट दीज आर द नियरेस्ट प्लेसेस टू अपीयर फॉर द एग्ज़ाम। और ये एग्ज़ाम क्लियर करके आप अपना जो फाइनल स्कोर है, आपके एकेडमिक्स के साथ, इंग्लिश के स्कोर के साथ, आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हम आपकी प्रोफाइल मैच के साथ बनाते हैं और उसके बाद आपका जो है फाइनल ऑफ़र जनरेट होता है। एक बात ये आ गई। सेकंड बात आती है फ़ंड अरेंजमेंट की। सो फंड अरेंजमेंट के लिए दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़ दैट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इज़ हैविंग स्कॉलरशिप स्कीम्स। और यूनिवर्सिटी में भी कई बार $3000 पाउंड की स्कॉलरशिप्स होती हैं अगर आपके आइल्स में अच्छे स्कोर होते हैं, आपके एकेडमिक्स अच्छे हों तो। और इसके अलावा गवर्नमेंट लाइक बैंक्स जो हैं लोन प्रोवाइड करवाते हैं, जिसको मेरे ख्याल से आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एजुकेशन और 1 साल की जो आपकी जॉब लगती है, यू कैन ईजीली रीपे और लोन, दैट इज़ नॉट एट ऑल बर्डन ऑन द पेरेंट्स। तो मेरे ख्याल से फंडिंग के लिए ये आपके पास कोई ज़्यादा हैसल फ्री है, इतना कोई टफ नहीं है फंडिंग का भी सिस्टम। थर्ड जो इशू आता है वीज़ा को लेकर आता है। तो वीज़ा के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिपरेशन जो है हमारी टीम, देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो आपको प्रोवाइड कराई जाती है उस प्रोसेस में। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात मैं हमेशा स्टूडेंट्स में देखती हूँ, 12th क्लास के स्टूडेंट भी जो अपनी एप्लीकेशन खुद तैयार कर रहे होते हैं हमारे साथ में मिलकर, वो इवेंचुअली इस प्रोसेस में ही अपना इतना ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को उनमें देखने को मिलता है। दे बिकम सो कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो एक एक पेपर ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको तैयार करवा रहे होते हैं। तो अपने आप में ये जर्नी एज आई सी उनको ऑब्जर्व करती हूँ मैं, तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्ट्री लगता है कि कितना बच्चों में फोकस डेवलप हो रहा है, एंड सेल्फ रेजिलिएंट बन रहे हैं बच्चे। तो दिस इज़ एंटायरली अ ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस। और फिर जब वीज़ा की जो फाइनल डेट्स आती हैं, कई कंट्रीज़ में इंटरव्यू होता है। सो वी हैव
वीज़ा इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन। तो देर इज़ दिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। एक और अच्छी बात जो मुझे इन डिग्रीज़ में लगती है कि यहाँ पर जब हम सोचते हैं कि कॉमर्स कर रहे हैं तो बीकॉम या कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं, लेकिन जब हम ओवरसीज़ यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो इवन इन स्ट्रीम्स द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट दैट दे प्रोवाइड, इट गिव्स अस लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू नेविगेट और करियर, और उसका जो स्कोप है वो बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊं, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स भी मिलकर एक सब्जेक्ट स्ट्रीम बनाते हैं। तो जैसे बिजनेस एनालिसिस होता है और कई सारे ऐसे ऑप्शंस हमारे पास मिलकर आते हैं कि स्टूडेंट अपना जो करियर है किसी भी फील्ड में बना सकते हैं। तो मोनोटोनी जो है एक सब्जेक्ट की वो ख़त्म हो जाती है। सो आई थिंक दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ गिव्स यू एम्पल अमाउंट ऑफ स्कोप, और आपके लिए बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट पे। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। जब आप ये इतना करियर चूज़ कर रहे हैं तो आप किसी भी फील्ड में एक पर्टिकुलर मेजर में लिमिटेड ना रह के कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं एंड वाइडन योर स्कोप। सो आई थिंक एक टाइम लिमिट लेकर चलना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ेगा और थोड़ी अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी। देन यू कैन नेविगेट योर करियर इन अ बेस्ट वे, एंड वी आर ऑब्वियसली देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।